मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखान् विन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफपातवित्ते, कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। हो सततम रज जब गुण स्वीकारे, तब त्रिदेव बन स्वयं पधारे। चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। पुरुषोत्तम जग पालन करता, जग रचिता जग प्रलय करता। चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। चर अचर हृदयों के वासी, अंतर्यामी अनंत विनाशी। चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। भक्त वत्सल हे त्रिभुवन राया, सर्व समर्था ब्रह्म ही आया। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। श्याम मेरे श्याम जय जय श्याम। दुख भंजन है दुष्ट संहारी,
मुक्ति प्रदाता प्रेम पुजारी, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। दर्शन वंदन पूजा सुमिरन, कीर्तन तेरा करे पाप भंजन, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। ज्ञानात्मा है वेद स्वरूपा, भक्त स्वामी है धर्म तप रूपा, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। रूप का चिंतन अति हृदय भावन, शरणागति तेरी अति ही पावन, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। लक्ष्मी रमणा संपत्ति दाता, यज्ञ भोगता कर्म फलदाता, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। पालन करता अंतर्यामी, सबके रक्षक एकमात्र स्वामी, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। प्रेम प्रदाता मुक्ति दाता, ज्ञान प्रदाता तुम हितनाथा, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणा, मन और वाणी में तू ही समाया, चरण कमल में कोटि प्रणाम। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम जय जय श्याम। 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 राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हुई और सांवरे को दोनों ने बहुत बहुत स्मरण किया। और फिर उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि स्वधाम जाने से पहले सांवरे उन्हें याद कर रहे थे और उन्हें याद करते हुए
सांवरे ने मैत्री मुनि जी को आज्ञा दी थी कि जब विदुर जी आपसे मिले तो उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दे देना। इसलिए विदुर जी उद्धव जी से विदा लेकर मैत्री मुनि जी के पास पहुंचे। मैत्री मुनि जी ने उद्धव जी से भेंट होने पर कहा, विदुर जी, आप सर्वदा ही श्री भगवान और इनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। हे विदुर जी, सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। ना दृष्टा था ना दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान कराने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। इसके बाद मैत्री मुनि जी ने सृष्टि की रचना का सारा ज्ञान, जो हम पिछले वीडियोस में द्वितीय स्कंद में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, वो बताया। विराट पुरुष का विवरण दिया, जिसे सुनकर विदुर जी गदगद हुए और उन्होंने मैत्री जी से आगे पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखम वान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस्तता एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वंदेन नः। भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। तब मैत्री जी ने कहा कि मनुष्य की आत्मा नित्य मुक्त है, भगवान का ही अंश है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को दुख सुख से बंधा हुआ समझता है, जिसका कारण सिर्फ माया है। सेयम भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य मूत बंधनम। जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त रूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। अनेक दुख मिलने के बाद भी मनुष्य को ईश्वर में प्रीति नहीं होती, क्योंकि देह अभिमानी जीव देह के ही मिथ्या धर्म से जुड़े हैं, परमात्मा से नहीं। यहाँ ये बहुत ज़रूरी बात मैत्री जी समझा रहे हैं कि जीव देह अभिमान और भेद बुद्धि के कारण देह के ही झूठे रिश्ते नातों से, कर्म कांडों से, धर्मों से, प्रतिस्पर्धाओं से बंधा हुआ है। संसार की तरक्की आज जीव के लिए सफलता का मापदंड है, जिसने अध्यात्म को गौण कर दिया है, जिसने अध्यात्म को गौण कर दिया है। संसार की क्षण भंगुर मिथ्या सफलता के पीछे इंसान इतना भाग दौड़ रहा है कि वो ये भूल गया है कि मनुष्य योनि उसे भगवान को फिर से पा जाने के लिए मिली है। जो साधन मनुष्य को
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं, उन्हीं साधनों को यानी पद, प्रतिष्ठा, धन, बल, यौवन आदि को अभिमान में आकर इंसान स्वयं भक्ति में ऊपर उठने की बजाय झूठे संसार में एक दूसरे को नीचा दिखाने में, स्वयं को श्रेष्ठ बताने में उन मिले हुए साधनों और समय को व्यर्थ ही कर रहा है। भगवान का भजन करना तो बस एक फॉर्मेलिटी है, दिखावा भर रह गया है। आज मनुष्य में धर्म के कार्य करते हुए भी दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं श्रेष्ठ बनने की कामना कूट कूट के भरी है, लेकिन निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। भक्ति योग यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसे भगवान के ऊपर अर्पण कर दें और उसके फल की इच्छा का कोई ध्यान न रहे। इससे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता और ना ही कर्म बंधन होने वाले दुख और सुख में बंधता है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशियों को शांत कर देता है। फिर भी यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जाग पड़े तब तो कहना ही क्या। आगे विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय जी, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीवों को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, यश्च मूढ़मतो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः तावुभौ सुख में देते कलिश्य त्यंतरितो जनः। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो वो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी संशयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश करती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भक्तों की वृत्ति ऐसे ही होती है, उन्हें जहाँ संत दिख जाएं, बस उनसे कथा सुनने का, भगवान के गुणगान सुनने का, भगवान की प्यारी प्यारी लीलाओं को श्रवण करने का मन हो ही जाता है। ऐसे ही विदुर जी पहले उद्धव जी से सांवरे की अनेक लीलाओं का श्रवण कर चुके हैं और अब मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि वो उन्हें आगे भगवान की और प्यारी प्यारी लीलाओं का श्रवण कराएं। विदुर जी पूछते हैं कि विराट भगवान ने और किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया। भगवान के गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वरूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन पूछा। भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब भी पूछी। दान, तप तथा इष्ट और कर्मों का क्या फल है, यह भी पूछा। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद
प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन पूछा और ज्ञान की प्राप्ति का उपाय पूछा और साथ ही मैत्रेय जी से कहा कि भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए हे मैत्रेय जी, आप मुझ पर ये करने की कृपा करें। तब मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे श्रीमद् भागवत पुराण जी का आरंभ किया और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भीम। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।